पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला, कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है, उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला, कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज कर रहे हैं? दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फायदा कैसे ले लिया? परेशान करने के लिए और बदनाम करने के लिए ये प्रयास है। कानूनी तौर के ऊपर भी जब कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, तो जो केस दायर करने वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर टेक्निकल, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उनके तरफ से राज्यसभा के सदस्य नहीं, उन्होंने स्टे दिया। निराधार तरह से ईडी ने ये केस बनाया। इलेक्शन कमीशन में 2012 के अंदर शिकायत दर्ज करी गई। ईडी के दस्तावेज और रिकॉर्ड के यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने 2012 में, फिर 2015 के अंदर इस केस के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला किया। वाले बात, जिस ईडी के डायरेक्टर ने जो हकीकत बताई, उसका तत्कालीन वहां से हटा दिया गया। उस वक्त भी देश जान चुका था कि किस तरह की द्वेषपूर्ण भावना से ये कार्य कर रहे हैं। अंतिम तिथि 12 साल बाद अंतिम तिथि के अंदर ये चार्जशीट दर्ज करी गई और आज तक चार्जशीट जो दर्ज करी गई है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो इनकी मंशा है, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की है। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ है जो कांग्रेस पार्टी की छवि है उसको धूमिल कर देगी। ये लगातार झूठ फैला करके भाजपा अपने दुष्प्रचार के द्वारा इस राष्ट्रीय आंदोलन के धरोहर को कहीं न कहीं उसकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। गांधी परिवार जो इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की अपने आप में प्रतीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 साल जेलों के सलाखों में रखकर देश को आजादी दिलाई। इंदिरा गांधी जी बचपन में जेलों में रही और देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। उस परिवार की 2 लोग शहीद हुए, इस देश के लिए कुर्बानियां दी। उस परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये सोची समझी आरएसएस भाजपा की रणनीति। आरएसएस की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस नागपुर के हेडक्वार्टर से आरएसएस पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम, पूरे देश में नफरत फैलाने का काम और पूरे देश में कांग्रेस उदारवादी विचार के लोगों को प्रताड़ित करने का आज काम सत्ता और सियासत के माध्यम से मोदी जी को कहीं न कहीं सहमति देकर के कर रही है। एक भी ऐसा जनता का मुद्दा है उस पर आरएसएस नहीं बोलती। महंगाई क्यों बढ़ गया, अडानी और अंबानी जी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है, इस बेरोजगारी के कारण इस देश के लोगों की कमर नौजवानों की क्यों टूट रही है। पर जब भी भ्रम फैलाना होता है, झूठ फैलाना होता है, या प्रधानमंत्री द्वारा जो एक प्रधानमंत्री प्रताड़ित
योजना चलाई जा रही है जो विपक्षी साथियों के छवि को बिगाड़ने के लिए, उनके छवि को धूमिल करने के लिए इस देश में प्रयास किया जा रहा है, उस पर आरएसएस अपनी मौन सहमति देती है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की रहेगी, उसमें जमीन को बेच सकते, न बिल्डिंग को बेच सकते, न उसमें सोनिया जी, राहुल जी एक पैसा नहीं ले सकते, एक पैसा, रुपया की बात तो छोड़ करता रहे, उसमें भी यंग इंडिया में भी आप एक पैसा पैसा नहीं ले सकते, खर्च नहीं कर सकते। ये इसलिए बनाया गया ताकि एजीएल को मदद की जाए। कांग्रेस पार्टी का पैसा है और कांग्रेस पार्टी के देश की धरोहर उसे बचाने के लिए यदि कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हजारों करोड़ के कार्यालय बनाए पूरे देश भर में। अभी तो आरएसएस का बड़ा कार्यालय हजारों सैकड़ों करोड़ का बना दिल्ली में, पैसा कहां से आएगा इन सरकार? इसमें ईडी की जांच नहीं करती, जांच करेगी। जहां बिहार जिले में बनाया उनका करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बनाया, उसकी जांच नहीं होती। लेकिन एक संस्था जो देश की आजादी में जिसकी भूमिका रही, और पैसा किसको दिया गया? पैसा दिया गया कर्मचारियों को, पत्रकारों को और बिजली को। किसी भुगतान के लिए सारी चेक में हुए, पैसे का लेन देन हुआ नहीं है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। और 2015 में ईडी ने पहले केस बंद कर दिया इसी सरकार, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको खारिज कर दिया था। फिर से खोलने की जरूरत, और अभी तक किसी को नोटिस नहीं मिला है।